सर्दियों का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान में सर्दियां आते ही जो सबसे बड़ा मसला होता है वो है गैस का। गवर्नमेंट ने इस बार फिर कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के लिए आपको गैस मिलेगी, यानी कि सुबह को, दोपहर को और शाम को, वो भी सिर्फ खाना बनाने के लिए, सिर्फ इन्हीं औकात में। अब सवाल ये है कि जब गैस ही पूरी नहीं होगी तो हम अपने घर में अपने गीजर्स को कैसे चलाएंगे और हीटर्स को कैसे चलाएंगे और अपने रूम्स को कैसे गर्म करेंगे। और आने वाले सालों में ये सिचुएशन मजीद खराब हो सकती है, क्योंकि 2023 में अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, यानी कि सोलर की तरफ जाएं और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी जरूरियात को पूरा करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा गीजर आपको लेना चाहिए, क्या इंस्टेंट गीजर लेना चाहिए या नॉर्मल इलेक्ट्रिक गीजर लेना चाहिए, और कौन सा गीजर जो है उसके फवायद ज्यादा है, किस जो गीजर के फवायद कम है, और कौन सा गीजर कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है और ये आपको कहां से मिलेंगे। और इंस्टेंट गीजर जो है क्या वो कम एनर्जी लेते हैं, अगर लेते भी हैं तो कितनी एनर्जी लेते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और मुकम्मल वर्किंग बताने वाला हूं। तो अगर आप पहली दफा देख रहे हैं तो मेरे चैनल AMD सोलर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बगैर किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंट गीजर की। इंस्टेंट गीजर जो होता है ये टैब ओपन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी कि बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो जब इसका टैब आप ओपन करते हैं तभी ये गीजर जो है वो इलेक्ट्रिकली ऑन हो जाता है, या अगर आप LPG इस्तेमाल कर रहे हैं या गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी ये गीजर जो है वो गैस के थ्रू या LPG के थ्रू ऑन हो जाता है। इलाकों में गैस का मसला नहीं है तो उन इलाकों के लिए तो ये इंस्टेंट गीजर जो है वो एक तोहफा है और एक नेमत से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गैस भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब टैब ओपन होगा तभी इनका जो मैग्नेट है वो साइड पे हटेगा, लैच होगा और उसी तरह जो है वो गैस के थ्रू इसका बर्नर ऑन हो जाएगा और ये गीजर जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा और गर्म पानी आपको हासिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात करें गैस अगर ना हो तो क्या कर सकते हैं। तो इंस्टेंट गीजर LPG पर भी चलते हैं, आप LPG भी लगा सकते हैं, और जिन इलाकों में LPG और गैस अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक गीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीजर भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो एक तरफ से पानी दाखिल हो जाता है और दूसरी तरफ से गर्म पानी जो है वो बाहर आ जाता है। ये गीजर ऑन द स्पॉट काम करते हैं बगैर किसी देर के। अगर मैं इसकी करंट की बात करूं और कैपेसिटी की बात करूं तो ये गीजर 10 से 13 एम्पेयर तक लेते हैं और तकरीबन 2700 या 3000 वाट तक अवेलेबल होते हैं, और इनका जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है वो जाता है 56 डिग्री सेल्सियस तक, और ये तकरीबन पानी में से धुएं निकाल देता है। और इसका जो वाटेज है और जो इसकी करंट कैपेसिटी है बहुत ही नॉर्मल है। मिसाल के तौर पर अगर आप 20 लीटर पानी लेना चाहते हैं तो ये आपको तकरीबन 1 यूनिट से भी कम में जो है वो गर्म पानी प्रोवाइड कर देगा, जिसका टेम्परेचर जो है वो 56 तक जा सकता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक गीजर की तो ये 10 से 30 लीटर की कैपेसिटी तक आते हैं और इनके अंदर डिफरेंट मॉडल होते हैं और डिफरेंट कैपेसिटी के ये गीजर हो सकते हैं, यानी कि 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर और 30 लीटर। अगर इन गीजर्स की वर्किंग की बात करें तो ये पहले अपने अंदर पानी को स्टोर करते हैं और उसके बाद स्टोर शुदा पानी को इलेक्ट्रिक हीटर और रॉड की मदद से जो है वो गर्म करते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो एक तरह से ये सेमी इंस्टेंट गीजर होते हैं ये इलेक्ट्रिक गीजर। कुछ टाइम ये गीजर जो है कुछ टाइम लेने के बाद आपको गर्म पानी प्रोवाइड कर देते हैं और इसका टेम्परेचर भी 70 डिग्री C तक जाता है। अगर मैं आपको कहां से मिलेंगे उसके लिए मैंने डीलर का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इनको कॉल कर सकते हैं और अपने गीजर जो है वो बुक करवा सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है और मैं मजीद वेरीफाइड डीलर के साथ जो है आप तक वीडियोस और आप तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहता हूं। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।